So today we are going to start with the topic which is a part of guidance and counseling and parenting. It is also a part of UGC NET, paper 1, CTET, PSTET and B.Ed. And as it is of importance to all the teachers, educators, all the people who are involved with education or with children. So today we will be starting with the topic growth and development. First we will try to understand what is growth, what is development, what are the differences, right? Then we will be talking about what is development and what are its characteristics. Characteristic will be the differentiating characteristic जिससे ये growth से differentiate होता है. इसके aspects क्या हैं, यानी हम development के कौन कौन से जो features हैं, सेलियंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे इसको मेजर करेंगे हम, इसके माइलस्टोन्स क्या हैं, टूल्स एंड असेसमेंट कैसे की जाती है, इसके टूल्स क्या हैं और उससे असेसमेंट कैसे होती है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डीलिंग विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसको लाइफ स्टेजेस भी बोल देते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेजेस की जब हम बात करेंगे तो बिकॉज वी आर एट प्रेजेंट वी आर डीलिंग विद द एजुकेशनल कंटेंट, तो हम उन स्टेजेस की बात करेंगे जिससे एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो इसमें 7 स्टेजेस हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे 4 दी हुई हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट और लाइफ प्रोसेस व्हाट दे आर डिस्कसिंग. तो अभी हम इसमें स्कूल के बच्चों के या कॉलेज के बच्चों के या आफ्टर कॉलेज अडल्टहुड के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करें. सो दैट इज़ हाउ विल बी डिस्कसिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन इन पेपर्स में आ जाता है. तो ये थोड़ा एकेडमिक पार्ट है. हाँ, इसमें हम प्रिंसिपल जो है डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पार्ट्स, यानी डायरेक्शन, डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, रेट, किस रेट पे होती है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इकट्ठा भी दिया हुआ है कई बुक्स में, अलग अलग भी सोच सकते हैं, और क्रिटिकल फेजेस यानी क्रिटिकल कौन कौन से टाइम पीरियड्स हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है. सो दिस इज द ओवरव्यू. व्हाट फैक्टर बिसाइड्स दिस प्रिंसिपल, दीज आर 2 फैक्टर्स विच आर गाइडिंग द डेवलपमेंट. तो ये जो 2 फैक्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आते हैं डेवलपमेंट में, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी वी ऑल नो दिस इज रिलेटेड टू जीन्स एंड एनवायरनमेंट. इसमें 2 तरह के इन्वायरमेंट हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल और सोशल. तो फिजिकल और सोशल जब हम करेंगे तो सोशल के साथ ही हम इसमें इमोशनल जो इसका हमारा इन्वायरमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट बट very important part from the educational point of view is the developmental problems, because if we know about these development problems, then as a parent as well as a teacher or educator we will be able to create intervention, or we will be able to help the student. We will be able to understand that why the child is facing these problems, and we will also be able to help them. So this is the overview of the lesson, and definitely some question will be asked in UGC NET as well as in the CTET. So shall we start with the topic? Okay, so first of all we will discuss what is growth and what is development. Now growth is very common and common word, और बड़ा आम आपने इसके बारे में सुना होगा. हाँ, लेकिन आज हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के टेक्निकली या एजुकेशनल में ग्रोथ हम किसको बोलते हैं. नाउ ग्रोथ इज बेसिकली ए फिजिकल, अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आप देखते हो उसका साइज़ या एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अगर किसी आप एक बच्चा देखते हो तो नेचुरली छोटा होता है, थोड़ी देर में बड़ा हो जाता है. हाँ, तो आपको देखने से ही पता चलता है कि बच्चा बड़ा हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया. सो यू कैन मेजर दिस फिजिकल क्वांटिटी बाय, you can observe it also, and you can measure it by some quantitative measures also. क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, जिसको आप यूनिट्स में नाप सकते हो, है ना.
जैसे आपने एरिया स्क्वायर मीटर में नापते हैं, लेंथ आप नाप सकते हो, सिमिलरली प्लांट्स को नाप सकते हो। अब ये जो ग्रोथ है इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो जब ग्रो करता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। जैसे क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं, कंपनी है, कंपनी ग्रो कर जाती है, हम बोलते हैं कंपनी ग्रो कर गई। पहले एक कंपनी में 100 लोग काम करते थे, अब 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर गई है। बट दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, and it can be measured, and increase in the quantity can be measured in quantitative units. Another characteristic is that it is intrinsic character, है ना। इंट्रिंसिक मतलब किसको बोलते हैं कि इसको आमतौर से भीतर से ग्रो होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक की बजाय एक्सट्रिंसिक भी करेक्टर है ये, है ना। इसको बाहर से भी ग्रोथ इसका हो सकता है, यानी अगर आप क्रिस्टल देखेंगे इट कैन ग्रो फ्रॉम आउटसाइड, और बच्चे की या प्लांट की देखेंगे ही ग्रोज फ्रॉम इनसाइड। और क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल के बाहर और मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, इट ग्रोज फ्रॉम आउटसाइड। सो ग्रोथ इज इट कैन बी इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। नाउ इन कंपैरिजन टू दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेवलपमेंट। Now as we will be discussing the डेवलपमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आम तौर पे फिजिकल ऑब्जर्वेशन से नज़र नहीं आती। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा थोड़े समय बाद इस फिजिकल स्टेज में पहुंच गया, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाता है ना। जैसे 20 साल का अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो 20 साल में और मान लीजिए 25 साल में कोई ज़्यादा आपको साइज़ का इंक्रीज नज़र नहीं आएगा। सो वेयर एज इन द केस ऑफ इट इज़ नॉट बीइंग ऑब्जर्व आउटवर्डली, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें तब्दीली हो रही होती है ना। ग्रो तो वो कर रहा होता है, आपको बाहर से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंटरनली ही मे बी डेवलपिंग सर्टन कैपेबिलिटीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिजिकल की बजाय इट इज़ मोर ऑफ क्वालिटीज़। अब जो क्वालिटीज़ हैं, मान लीजिए एफिशिएंसी है, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में 100 से 1000 लोग होंगे तभी हम कहेंगे कंपनी ग्रो कर रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज 100 पीपल ऑल्सो में स्टार्ट वर्किंग बेटर, हाँ, तो उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि उसकी जो बेसिक उसकी वर्क करने की क्वालिटीज़ हैं दैट में इंक्रीज। या और हम क्या कह सकते हैं क्वालिटीज़ में, और कौन कौन सी क्वालिटी है, जैसे नॉलेज। अब नॉलेज को आप बाहर से देख के नहीं जज कर सकते, है ना। 4th क्लास का स्टूडेंट और 5th क्लास का स्टूडेंट आप कैसे उसकी नॉलेज को आप पर्टिकुलरली नहीं जज कर सकते। So this is more of a quality, whereas it is more of a quantity. और quality और quantity के साथ साथ ये जो है it is not overtly या outwardly आप इसको observe नहीं कर सकते। outwardly observable नहीं है, not outwardly observable। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देखने से वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती। और इसमें एक लेवल पे मैच्योरिटी आ जाती है, जबकि इन केस ऑफ डेवलपमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अ पर्सन और एन इंडिविजुअल ही कीप्स ऑन ग्रोइंग लाइफ लॉन्ग। इसमें मैच्योरिटी के बाद आउटवर्डली आपको लगेगा कि इंक्रीज नहीं हो रहा, इसमें इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब आप बात करेंगे तो डेवलपमेंट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर हम नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं इंडिया एज ए कंट्री इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ पर हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, HDI। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या चीज़ है?
इसमें हम अब नेशन की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो नेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, या रोज़गार के कैसे मौके हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो दे आर डिफरेंट। अब जब हम एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम उसके इकोनॉमिक्स की तो बात नहीं करेंगे। सो दोज फैक्टर्स विल बी डिफरेंट। सो व्हेन विल बी डिस्कसिंग development in context with education, then we will be discussing certain aspects which are related to development of child in educational field। तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके एस्पेक्ट्स क्या है। इससे पहले हम एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं डेवलपमेंट के। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाते हैं। जैसे ये डेवलपमेंट जो है इट इज़ ऑलवेज सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल मतलब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सीक्वेंस। इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और आमतौर पे हम देखते हैं दैट ऑल इंडिविजुअल दे पास थ्रू द सेम स्टेजेस। दैट इज मे बी इफ़ देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड, तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है वो पहले बैठना शुरू करता है ना। पहले तो बेचारा लेटा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना बॉडी कंट्रोल जब उस बन जाता है, ही स्टार्ट सिटिंग के बाद ही स्टार्ट्स crawling first he starts crawling, then he starts moving and he stands up, then he starts walking, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बच्चा लेटने से सीधा उठ के चलना शुरू कर दे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो डेवलपमेंट है इट पासेस थ्रू सम well known, very well defined stages, and all these stages are same in that particular organ, and something जैसे ये जो stages हैं, stages of development हैं, ये they are same in all animals। सभी जानवरों के बच्चे पहले बैठना शुरू करते हैं, फिर खड़ा होना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, जबकि ग्रोथ में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है। Another characteristic is that it is ग्रेजुअल। इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंट जो है इट टेक्स इन स्मॉल स्टेप्स, हैं, ओवरनाइट नहीं कुछ भी हो सकता। क्रिस्टल में हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, आपने आज रात को लगा दिया, कल सुबह तक उसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है इट इज़ ए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, इट विल बी टेकिंग प्लेस इन स्मॉल स्टेप्स। Another characteristic is that it is continuous, it will be always taking place। डेवलपमेंट के प्रोसेस को आप आउटवर्डली रोक नहीं सकते। ऑर्गेनिज्म विल बी डेवलपिंग फ्रॉम विद इन एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस के साथ साथ एक और हम इसमें पॉइंट देखें, ध्यान दें कि कॉन्टीन्यूस के साथ साथ इट इज़ irreversible also। irreversible कैसे? once you develop you cannot go back, है ना। एक बार आपने किसी चीज़ को सीख लिया है, you cannot unlearn it। growth on the other side it is reversible। कंपनी बड़ी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है ना। आप समय के अनुसार मोटे हो जाते हैं, पतले भी हो जाते हैं। so that way the growth is at times it is reversible process, but development will be always an irreversible and it is a continuous process। Another is that it is a complex process। कॉम्प्लेक्स कैसे? ग्रोथ इज ए सिंपल प्रोसेस, एक ही चीज़ इंक्रीज हो रही है या एक समय पे हम एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, आप उसकी ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है ना। या बबल की बात करें, बबल की ग्रोथ कैसे होगी? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो दिस इज कंटेनिंग ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसके पैरामीटर्स जो हैं वो लिमिटेड है। जबकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग साइड बाय साइड। जैसे बच्चे का जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट है फॉर एग्जांपल, तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में वो ग्रामर भी साथ ही सीख रहा होता है,
बोलना भी सीख रहा होता है, एक्सप्रेशन भी सीख रहा होता है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ भी सीख रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ हो रही होती हैं। और लैंग्वेज सीख रहा है, साथ के साथ मैथमेटिकल एबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, साथ के साथ उसका सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है। सो बहुत सारे प्रोसेसेस दे आर गोइंग ऑन साइड बाय साइड। सो देन वी कैन से दैट इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कॉम्प्लेक्स दिस प्रोसेस इज। Another but not last of them, that is it is a spiral process. अब ये जो स्पाइरल प्रोसेस है ये क्या बताता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इट डजंट टेक ए लीनियर प्रोसेस। ऐसे नहीं कि एक ऐसा लीनियर प्रोसेस अपवर्ड या डाउनवर्ड या एक एंगल पे डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इट इज़ ए स्पाइरल प्रोसेस। और स्पाइरल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दैट एज यू कीप ऑन गोइंग अप you are revisiting the same concept again and again। यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अपने आप के ऊपर टर्न होता है। एंड वाइल इट मूव्स अप, तो दो तरह का डेवलपमेंट है। एक तो प्रोसेस में अपने ही कॉन्सेप्ट को रिविजिट किया जाता है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो मूविंग अप। तो ये जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग थ्योरीज में भी और करिकुलम डेवलपमेंट में भी। इसका बहुत बड़ा रोल आएगा आगे जाके जब आप पढ़ोगे। तो छोटी क्लासेस की जो बुक्स होती हैं उसमें आप देखते हो उसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग का एक चैप्टर होता है। तो कॉन्सेप्ट सेकंड या थर्ड के बच्चे को पता चल जाता है। 5th 6th में भी होता है, 7th में भी है, 8th में भी है। आप जितना मर्जी पढ़ते रहें, बायो पढ़ेंगे, अगर आप साइंसेज पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बार बार आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सेम ही टॉपिक बार बार आता है। एवरी टाइम व्हेन यू रिवाइज इट देन सम न्यू थिंग्स आर एडेड अप एंड योर नॉलेज इट कीप्स ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। सो एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं कि ग्रोथ जो है एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है, लेकिन इसको आप बाहर से देख के नहीं ऑब्जर्व कर पाते। यू विल हैव टू ऑब्जर्व हिम व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद इन द बॉडी ऑल्सो, इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। इसमें क्वांटिटेटिव इंक्रीज है, इसकी यूनिट को आप क्वालिटी के फॉर्म में आप उसको ऑब्जर्व करते हो। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह से हो सकता है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये इंट्रिंसिक ही है। ये बाहर से फोर्सफुली नहीं आप कर सकते, अंदर से डेवलपमेंट है, बॉडी के इनसाइड से डेवलपमेंट है। इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, इसमें इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट सीक्वेंशियल स्टेजेस में जाता है, ग्रेजुअल यानी स्मॉल स्टेप्स में डेवलप करता है, कॉन्टीन्यूअस और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और स्पाइरल डेवलपमेंट है। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच। इतना हो गया हो तो फिर हम आगे चलेंगे।